हेलो दोस्तों, आज तारीख है 15 जनवरी। आज हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज के दिन भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में जल्दी से देख लेते हैं। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जो वीर सपूत हैं, हमारे देश के जो वीर जवान लोग हैं, उन्हीं का जो श्रद्धांजलि है उसी को याद करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत की जो घोषणा हुई थी 15 जनवरी 1949 के बाद ही भारत की जो ब्रिटिश सेना है उससे पूरी तरीके से भारतीय सेना आज़ाद हुई थी। इसीलिए 15 जनवरी 1949 से भारतीय थल सेना दिवस घोषित किया गया और इसी वर्ष से हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और इस दिन होता क्या है? इस दिन जो है कार्यक्रम होता है, उसमें जो भी मतलब कि सेना के परिवार रहते हैं और वैसे लोगों को पदक और अन्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं कि अब अगर बात करें कि वर्तमान में थल सेना के प्रमुख कौन हैं, तो मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है, जो कि 31 दिसंबर 2019 से इस पद पर बने हुए हैं। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये कितने नंबर के मतलब थल सेना अध्यक्ष हैं, कितने नंबर के हैं ये बताना है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो थल सेना के जो अध्यक्ष होते हैं इनको नियुक्त कौन करता है। हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नियुक्त कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। अब बात करते हैं कि इनकी अवधि क्या होती है। इनकी अवधि जो होती है थल सेना अध्यक्ष की, वो या तो 3 वर्ष होती है या 62 वर्ष की आयु होती है। अगर 3 वर्ष होने के पहले ही मान लीजिए कि अगर 2 साल में ही अगर इनकी उम्र 62 साल हो जाती है तो इनको पहले अपने पद से हट जाना होगा। तो 3 वर्ष या फिर 62 वर्ष, जो पहले हो वो इनका अवधि काल होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका गठन कब हुआ था। मतलब देखिए, अभी जो है ये थल सेना अध्यक्ष है। इसके पहले जो क्या होता था ना कि नाम होता था कमांडर इन चीफ। इसी का पूर्व नाम था कमांडर इन चीफ, जब अंग्रेज़ लोग हुआ करते थे। तो अगर 1949 से बोला जाए तो कमांडर इन चीफ का पद था। और 1955 1 अप्रैल 1955 से क्या हुआ कि थल सेना अध्यक्ष के रूप में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। तो यही चीज़ है। तो जब 1 अप्रैल 1955 को जब थल सेना अध्यक्ष ये बन गया तो जो इसके प्रथम धारक बने वो राजेंद्र सिंह जडेजा बने। राजेंद्र सिंह जडेजा। ठीक है। और जब ये कमांडर इन चीफ बना था 1949 में तो KM करियप्पा, आप लोगों ने नाम सुना होगा। KM करियप्पा जो हैं प्रथम जनरल बने थे, मतलब फील्ड मार्शल के रूप में वो बने थे। और जब 1 अप्रैल 1955 को इसका गठन हुआ, नाम चेंज करके भारतीय थल सेना अध्यक्ष, तो पहले जो बने थे वो जनरल राजेंद्र सिंह जडेजा बने थे। ठीक है। और ये वर्तमान में से मैंने बता दिया कि मनोज मुकुंद नरवणे इस पद पर आसीन हैं, जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 को यह पद संभाला है। अभी क्या है कि अब CDS जो थे भारत के बिपिन रावत वो नहीं रहे, तो अभी बात चल रही है कि हो सके तो मनोज मुकुंद नरवणे को CDS बना दिया जाएगा, क्योंकि अभी सबसे सीनियर उम्र में और एक्सपीरियंस में उन्हीं का नाम है। लेकिन अभी वो पद खाली है, उसकी चर्चा आगे होगी। तो चलिए, यहाँ बात हुई है राजेंद्र सिंह जडेजा की, तो एक नज़र हम देख लेते हैं कि राजेंद्र सिंह जडेजा का क्या इतिहास रहा है। इनका जो अन्य नाम है वो KS राजेंद्र सिंह जी भी इनको कहा जाता है। इनको महाराज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन थे? भारतीय थल सेना के प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे। ठीक है। और साथ में से मैंने बताया कि फील्ड मार्शल KM करियप्पा, तो पहले फील्ड मार्शल के रूप में थे KM करियप्पा सबसे टॉप पे। इसके बाद 1955 के गठन के बाद जब उनका नाम चेंज हो गया, थल सेना अध्यक्ष हो गया, तो कौन आ गए? पहले राजेंद्र सिंह जडेजा आ गए। तो देख लीजिएगा, जिस प्रकार से ऑप्शन में रहे उस प्रकार से टिक लगाना है हमें। ठीक है। अब एक नज़र देख लेते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पद होता है उसका मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि स्थापना 1955 में हुआ। कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी
एक्ट बना था, इसी एक्ट के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर या कार्यालय कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। और दिल्ली में कहाँ पे, रायसीना हिल्स में। ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है कि रायसीना हिल्स का संबंध कहाँ से है, तो दिल्ली से है। वैसे 3-4 राज्य से है, लेकिन मुख्य रूप से जो दिल्ली में कार्यालय बना गया है वो रायसीना हिल्स पे है। राष्ट्रपति भवन भी जो है रायसीना हिल्स पे है। ये सवाल आता है, ठीक है। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, भारत के राष्ट्रपति करेंगे। बता चुका हूँ, उम्र सीमा जो है 3 वर्ष या 62 वर्ष आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, 3 वर्ष पहले हो जाए या 62 वर्ष पहले हो जाए, उसके अनुसार से इसका पद अवधि होता है। और ये हमारे मनोज मुकुंद नरवणे हैं, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही गर्व फील होता है देख के, देख लीजिए, याद हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, वही सब है। संकल्प लेने का दिन होता है इस दिन। और एक नज़र देखते हैं कि जब ये 1948 में जब इसकी घोषणा हुई थी और 1949 में पूर्ण रूप से गठन हो गया था, 15 जनवरी 1949 को, तो इस टाइम भारतीय सैनिक कितने थे थल सेना में, तो लगभग 2 लाख सैनिक थे। और अभी वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो ये बढ़ के 11,30,000 भारतीय सैनिक थल सेना में अलग अलग पद पर कार्यरत हैं। तो ये बहुत ही हमारे देश के लिए गर्व की बात है। इसी तरीके से भारत आगे बढ़ता रहे और नंबर 1 स्थान हासिल करे। इसी कामना के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो आग की तरह फैला दीजिए, एक जवान के पास ये जाना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।